गुड इवनिंग। डीजी बोध चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो एमसीक्यू हम लोग देखेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से, और टॉपिक होगा ब्लॉकचेन। ये इस सब्जेक्ट का ये तीसरा वीडियो है और जो कि यूनिट 3 को कवर करता है। दैट इज उसका नाम है ब्लॉकचेन। तो हम लोग ब्लॉकचेन के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और वो काफ़ी यूजफुल होगा आपको आपके एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ब्लॉकचेन? इट इज अ डिजिटल लेजर ऑफ ट्रांजैक्शंस। डिजिटल लेजर का मतलब है कि ऐसी बुक जिसमें कि डिजिटल बुक जिसमें कि सारा लेखा जोखा होता है कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इट इज अनदर फॉर्म ऑफ करेंसी। ये करेंसी का ही दूसरा एक मेथड है, तरीका है, फॉर्म है। इट इज अ सेंट्रलाइज्ड ट्रस्टलेस ट्रांजैक्शंस। ये सेंट्रलाइज्ड और ट्रस्टलेस ट्रांजैक्शन है और ऑल ऑफ द अबव। सो ब्लॉकचेन इज, so first option is correct. It is a digital ledger of transactions over the internet. What is R true about Bitcoin? Bitcoin के टर्म में क्या सही है? तो there are 4 options. First, a decentralized digital currency. Decentralized का मतलब होता है कि कोई किसी एक पर्टिकुलर सेंट्रल लोकेशन पे ये नहीं है, बल्कि ये फैला हुआ है ओवर द वर्ल्ड, over the network of computers. Second, anyone can buy, sell and exchange directly without an intermediary like a bank. तो कोई भी बिटकॉइन को खरीद सकता है, बेच सकता है, एक्सचेंज कर सकता है बिना किसी थर्ड पार्टी या इंटरमीडिएटर के लाइक बैंक का बीच में इन्वॉल्वमेंट हो, ये जरूरी नहीं है। एंड सी इज इट इज अ क्रिप्टो करेंसी। सो correct answer is first one. It is a decentralized digital currency. What is cryptocurrency? Option, a digital currency in which transactions are verified and records maintained by a decentralized system using cryptography. It is a form of digital cash, virtual cash, none of the above. तो आपने आंसर गेस कर लिया होगा कि क्या होगा। Yes, this is the option A. P2P stand for peer to peer, private key to public key, product to product, password to password. So P2P stand for peer to peer, which is a cryptocurrency. इनमें से क्रिप्टोकरेंसी कौन कौन से हैं? इथेरियम, लाइटकॉइन, बिटकॉइन या सभी? तो ये सभी क्रिप्टोकरेंसी हैं। Why blockchain is called decentralized? Blockchain को decentralized क्यों बोलते हैं? It does not store any of its information in a central location. यह अपनी कोई भी सूचना इंफॉर्मेशन किसी सेंट्रल या किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर नहीं करता। It stores its information in a central location. दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है कि ये किसी पर्टिकुलर सेंट्रल लोकेशन पे अपनी इंफॉर्मेशन को रखता है। ब्लॉकचेन इज कॉपीड एंड स्प्रेड अक्रॉस अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉकचेन को कॉपी किया जाता है और नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स पर इसको स्प्रेड किया जाता है ओवर द नेटवर्क। सारे कंप्यूटर्स पे इसको स्प्रेड कर दिया जाता है। एंड डी इज बोथ ए एंड सी। सो हियर करेक्ट ऑप्शंस आर बोथ ए एंड सी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। Which is are the applications of blockchain? Blockchain के applications क्या क्या हैं? Cross border payment, anti money laundering tracking system, supply chain and logistics monitoring. तो ये सारे applications हैं blockchain के। How Bitcoin is different from traditional currency? Bitcoin traditional currency यानी पारंपरिक जो हमारा करेंसी हम लोग यूज करते हैं उससे अलग किस तरह से है? फर्स्ट, ट्रेडिशनल करेंसी इज ए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का मतलब होता है कि इसको एक सेंट्रल बॉडी होती है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो उसमें आरबीआई है जो कि कंट्रोल करती है रुपीस को, ट्रेडिशनल करेंसी को। एंड बिटकॉइंस आर डिसेंट्रलाइज्ड।
वन एंड पीयर टू पीयर सिस्टम, यानी बिटकॉइंस को ऐसा कंट्रोल करने वाली कोई बॉडी नहीं होती, ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, यानी कि देयर आर सो मेनी कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड होते हैं आपस में, और ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो शेयर्ड होती है। इसको पीयर टू पीयर सिस्टम भी कर सकते हैं। बोथ कंट्रोल बाय गवर्नमेंटल अथॉरिटी, दोनों यानी बिटकॉइन और ट्रेडिशनल करेंसी कंट्रोल किए जाते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। एंड डी इज नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर इज A1। दैट इज कि ये इंपॉर्टेंट है कि बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइज्ड होता है, पीयर टू पीयर सिस्टम होता है, और ट्रेडिशनल करेंसी सेंट्रलाइज्ड होता है। व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन अ ब्लॉकचेन दैट रन व्हेन प्रीडिटरमाइंड कंडीशंस आर मेट, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम है तभी रन करता है जब कोई प्रीडिटरमाइंड कंडीशन वो मैच कर जाता है, मिल जाता है, तब ये प्रोग्राम जो स्टोर होता है ब्लॉकचेन पे वो रन करता है। उसको बोले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट, it is an online contract, it is a digital contract, all of the above. So correct answer is A1। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या सर्विसेज ऑफर करती हैं? इम्यूटेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, क्रेडिबल मीन्स फॉर परफॉर्मिंग ट्रांजैक्शंस, यानी कि क्रेडिबल का मतलब है कि बहुत ही जिसपे भरोसा किया जा सके, ऐसा ये आपको ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है, भरोसे लायक। डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज का मतलब होता है कि इसका जो किसी एक जगह स्टोरेज नहीं होता, वो अगर जितने भी कंप्यूटर्स ओवर द नेटवर्क हैं वो उस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड इट प्रोवाइड इम्यूटेबिलिटी, जिसको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। ऑल ऑफ द अबव, सो इट प्रोवाइड्स ऑल दिस सर्विसेज। विच अमंग द फॉलोइंग यूज फॉर स्टोरिंग बिटकॉइन? बिटकॉइन को स्टोर करने के लिए कौन से इसमें ऑप्शंस यूज किया जाता है? जैसे कि हम लोग अगर हार्ड कैश मनी के लिए वॉलेट रखते हैं, एक फिजिकल वॉलेट रखते हैं, वैसे ही बिटकॉइन को स्टोर करने के लिए जिसमें स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वॉलेट, पॉकेट, बॉक्स और स्टैक, उसको बोलते हैं वॉलेट। हाउ ऑफन डज बिटकॉइन लेजर अपडेट्स टेक्स प्लेस? तो कितना ऑफन यानी क्या फ्रीक्वेंसी है जो उसका जो लेजर है बिटकॉइन का वो अपडेट होने का, मॉडिफाई होने का? एवरी डे, एवरी 3 months, एवरी 10 minutes, एवरी 3 minutes? यस, एवरी 10 minutes ये अपडेट होता है। द ब्लॉक्स आर एडेड टू द ब्लॉकचेन इन अ, जो ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक्स ऐड होते हैं वो लीनियर ऑर्डर में होते हैं, यानी सिक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, या बोथ लीनियर ऑर्डर एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एंड ऑप्शन डी इज सेइंग दैट ब्लॉक्स नॉट लिंक्ड विथ ईच अदर, ब्लॉक्स जो ब्लॉकचेन में वो आपस में लिंक नहीं होते। सो करेक्ट ऑप्शन इज C1, दैट इज ब्लॉक्स आर एडेड टू द ब्लॉकचेन इन अ लीनियर ऑर्डर एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। व्हाट इज अ नोड? अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू द बिटकॉइन नेटवर्क, वो जो कंप्यूटर कनेक्ट है बिटकॉइन नेटवर्क में उसको बोल रहे हैं नोड। इट इज एन एक्सचेंज, इट इज एन क्रिप्टो करेंसी, और इट इज अ ब्लॉकचेन। सो नोड इज नोन एज अ दिस वन, अ कंप्यूटर होता है जिसको नोड कहते हैं ओवर द बिटकॉइन नेटवर्क। बिटकॉइन इज अ सोल्यूशन ऑफ द डबल स्पेंड प्रॉब्लम। डिजिटल कैश में एक प्रॉब्लम है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, डबल स्पेंड। डबल स्पेंड का मतलब होता है कि 2 बार किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए 2 बार आपने स्पेंड किया, खर्च किया, या आपके पैसे डिडक्ट हुए। ये डिजिटल कैश में काफी आम प्रॉब्लम है। तो बिटकॉइन क्या ये सोल्यूशन बोल रहे हैं कि बिटकॉइन सोल्यूशन देता है डबल स्पेंड प्रॉब्लम से? सही है ये, गलत है, या कभी कभी देता है, हमेशा नहीं देता? नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रू। यस, बिटकॉइन एक सोल्यूशन देता है डबल स्पेंड प्रॉब्लम से। The blockchain solves the double spend problem by using, तो ब्लॉकचेन किस तरह से डबल स्पेंड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? क्या यूज करता है? पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यूज करता है, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी यूज करता है, और इट डज नॉट यूज एनी क्रिप्टोग्राफी? नन ऑफ द अबव। सो इट यूजेस पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को यूज करता है।
Blockchain is a push technology, pull technology, both push and pull technology और none of the above. तो मैं आपको पुश और पुल बता देता हूँ. पुश टेक्नोलॉजी बोलते हैं the user initiates and pushes relevant information to the network for this transaction only. उसको बोल रहे हैं पुश टेक्नोलॉजी. पुल टेक्नोलॉजी बोलेंगे like a credit card or bank for which the user's personal information is on file to be pulled anytime it is authorized. उसको बोलते हैं पुल टेक्नोलॉजी. तो ये जो पुश और पुल टेक्नोलॉजी का जो मैंने डेफिनेशन लिया है वो ब्लॉकचेन की ओरिले बुक से लिया है बाय मेलिन स्वैन. तो ब्लॉकचेन यूज करता है पुश टेक्नोलॉजी, अ प्रोसेस विच वेरीफाइज द आइडेंटिटी ऑफ अ यूजर हु वांट्स टू एक्सेस द सिस्टम. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जो किसी यूजर के आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है. इंटीग्रिटी, नॉन रिप्यूटेशन, ऑथेंटिकेशन और नन ऑफ द अबव. इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन. व्हाट इज अ माइनर? माइनर किसे बोलते हैं? अ टाइप ऑफ ब्लॉकचेन, एन एल्गोरिथम दैट प्रेडिक्ट्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चेन or a person doing calculations to verify a transaction or computers that validate and process blockchain transactions. Yes, माइनर बोलते हैं वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि वैलिडेट करते हैं और प्रोसेस करते हैं ब्लॉकचेन के ट्रांजैक्शंस को. DAPP is a type of cryptocurrency, a type of blockchain, decentralized application और a condiment. कॉन्डिमेंट फूड से रिलेटेड है. ब्लॉकचेन जो फूड में यूज़ करते हैं फूड के लिए. अ टाइप ऑफ ब्लॉकचेन, अ टाइप ऑफ क्रिप्टोकरेंसी और अ डिसेंट्रलाइज्ड. यस, दिस इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस. थैंक यू वेरी मच. काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर एनी क्वेरी. इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डेड विद द ब्लॉकचेन you can comment. I will certainly answer your question. Have a nice day. Thank you.